नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आज फिर से राहु मंगल की युति के बारे में बताने जा रहा हूं। मार्च राशिफल 12 लगन राशि पर प्रभाव राहु मंगल युति के कारण क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हैं। अभी कुछ लोगों के कुछ सब्सक्राइबर्स के आग्रह पर यह वीडियो राहु मंगल की युति के ऊपर बना रहा हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। राहु मंगल, जी हाँ दोस्तों, पूरा मार्च का महीना इनका कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन बना रहेगा। दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, कोई किसी से कम नहीं। राहु जहां दैत्यों के सेनापति हैं, मंगल देवों के सेनापति हैं। तो दोनों की पहचान अपने एरिया में एक लीडर की भांति है। तो जब दो अपोजिट लीडर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं तो आपस में टकराएं तो कुछ ना कुछ विस्फोटक कार्य हो सकता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें, आगजनी की घटनाएं आम बात हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। मंगल सेना के कारक हैं, पुलिस के कारक हैं, वेपन्स के कारक हैं, फायर के कारक हैं। तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पे तनाव बढ़ने के योग बनते हैं। आर्मी वालों को सतर्क रहना चाहिए। राहु बिजली के भी कारक होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। और इसी तरह जो मंगल फूड इंडस्ट्री के भी कारक होते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड की सेल परचेज करते हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, खाने पीने की सामग्री में डील करते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होने के योग बनते हैं। अगर आप लोगों की दशा अंतरदशा भी काफी कमजोर है तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। खासकर अगर आपके राहु, मंगल, शुक्र इत्यादि अशुभ प्रभाव में हैं तो आप लोगों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए जानते हैं 12 लगन राशि के लिए राहु मंगल का संबंध क्या फल देने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह एक सूचना है। हमने कुछ लोग हमारी कंसल्टेशन फी प्रॉपर नहीं दे पाते, या यूं कहें उन्हें एक आध क्वेश्चन पूछना होता है, किसी ने 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो व्हाट्सएप के जरिए उनके लिए यह जानकारी है। अगर वह मेंबरशिप लेते हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा। इसकी जानकारी चैनल के जरिए आपको मिल जाएगी। मेष लगन तथा राशि की बात करें, राहु आप लोगों के लिए दोस्तों द्वितीय स्थान में है मंगल के साथ। धन के और परिवार के घर में है। मंगल आपके अष्टम स्थान के भी मालिक होते हैं दोस्तों। अष्टमेश का प्रताड़ित हो जाना, पीड़ित हो जाना, लग्नेश का पीड़ित हो जाना, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। खासकर पारिवारिक मामलों को संभल कर डील करें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। बैंक बैलेंस का भी घर है, धन का स्थान है, तो फिजूल खर्ची ना हो जाए। किसी से कमिटमेंट मत करें, किसी को धन मत दें इस महीने, अन्यथा वह धन लंबे समय तक आपको नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए।
राहु वायु के कारक हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो अपनी आईज के, फेस के रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत है, दांतों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, ईएनटी डिपार्टमेंट का चेकअप करवाते रहें। कुल मिलाकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। धन स्थान में लग्नेश का बैठना हालांकि उत्तम होता है, परंतु आपका परिश्रम इस वक्त व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए आपको वह काम करना चाहिए जिसमें निश्चित तौर से आपको मेहनताना मिले, या यूं कहें जो मेहनत कर रहे हैं, भले आप करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, भले आप मिडिल क्लास के एम्प्लॉय ही हैं, आप वही काम करिए जिससे आपको रिटर्न, पैसे का वापस रिटर्न आना गारंटीड है, अन्यथा लॉस की संभावना बनती है यहाँ पर, क्योंकि धन स्थान पर है यह युति। यदा कदा कुछ लोगों के पास धन भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक यहाँ पर सेकंड हाउस में है, तो यह प्रभाव क्षेत्र तो बढ़ाता है आपका, पर धन का या परिवार में हलचल भरा माहौल हो सकता है। कड़वे वचन किसी से मत कहिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आपको मंगल और राहु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वृष लगन तथा वृष राशि की। दोस्तों, यह वृष लगन हमारे भारतवर्ष की भी कुंडली का वृष लगन है। आपको बता दें जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, लगन में राहु और मंगल, तो यहाँ पर हालांकि मेडिकल फील्ड में है जो उन्हें फायदा हो सकता है, जो सर्जन्स हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कामकाज करते हैं, दे कैन मिंट मनी इवन, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी छवि का ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाइए, अपना वाहन ध्यान से चलाइए, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम काज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इवन लाइन मैन हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स में बिजनेस करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। कोई भी ऐसी डीलिंग ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको परेशानी में डाल दे। मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि मंगल अग्नि के कारक हैं और राहु के साथ हैं, तो अग्नि तत्व भड़का हुआ समझिए, विस्फोटक स्थिति में आ सकता है। वाहन ध्यान से चलाइए, सेहत का ख्याल रखिए, किसी से झगड़ा मत मोल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, माफ करने का मादा रखिए, गुस्सा मत करिए, माफ करिए ताकि आपका यह समय आसानी से निकल जाए। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, फिर भी यदा कदा हल्का फुल्का कुछ न कुछ होने के योग बन जाते हैं जो आपको तनाव दे दे। तो राहु और मंगल के उपायों को जरूर करें। मिथुन लगन की बात करें दोस्तों, 12वें घर में यही युति नुकसान का घर है, और नुकसान के घर में युति विस्फोटक है, बाहरी स्थानों से नुकसान हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं जो लोग, उनका मामला भी खटाई में लटक सकता है। मंगल आप लोगों के 11वें घर के मालिक है, तो खर्चा हो सकता है। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट मत करें, नहीं तो यह नुकसान में खर्चा नुकसान का रूप ले लेगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 11th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस, जो आपने गेन्स उठाए हैं, जो गेन्स लिए हैं, उसका कोई आपको अच्छा रिजल्ट मिले ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को सतर्क रहना चाहिए। बॉर्डर पर जो तैनात हैं, दे शुड बी केयरफुल। अगर आप वेपन्स को हैंडल करते हैं, वेपन्स को चलाते हैं, आप ध्यान से चलाएं। कई बार अक्सर सुना होगा किसी व्यक्ति की जो आर्मी में है या पुलिस में है, अपनी ही पिस्टल से उसे आघात पहुंच जाता है, तो यू शुड बी केयरफुल।
कुछ लोग अपनी रिवॉल्वर की सर्विस करते हुए भी दिक्कत में आ जाते हैं। राहु बिजली के कारक हैं, हवा के कारक हैं, तो पायलट्स हैं जो लोग, किसी भी तरह का उनका अगर कामकाज हवा से रिलेटेड है, जी हाँ दोस्तों, दे शुड बी केयरफुल। बाहरी स्थानों से खासकर शुभ समाचार नहीं मिलेगा आपको। भाई बंधु अगर आपके बाहर गए हुए हैं, भाई खासकर, बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से डेवलपमेंट होती है, उनसे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत भरा समाचार मिल सकता है। राहु के मंत्रों का जाप करें। मंगल के उपाय के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि पढ़ा जा सकता है। नित्य पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। इससे कुछ न कुछ जो अनहोनी की संभावना रहती है उन लोगों को, खासकर जिनकी राहु मंगल शुक्र इत्यादि की दशा अंतर्दशा है और यह प्लेनेट कमजोर अवस्था में है आपकी कुंडली में। कमजोर अवस्था से समझें, मैलिफिक प्रभाव में हो, त्रिक स्थानों में हो, डिग्रीज इत्यादि कमजोर हो, नक्षत्र भी अशुभ हो, तो ऐसी दशाएं ऐसे मौकों पर, ऐसी युतियों पर बुरा प्रभाव दे देती हैं। फिर भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ज्यादातर गोचर इतना बुरा नहीं है। शनिदेव के, खासकर मिथुन राशि वालों को शनिदेव के मंत्रों का भी जाप करते रहना चाहिए। कर्क लगन तथा कर्क राशि की बात करें, 11वें घर में उपचय स्थान है, गर्म ग्रह हैं, अच्छा फल देने की पूरी कोशिश रहेगी, धन लाभ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एरिया से संबंधित आपका कामकाज क्यों ना हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, धन की कमी नहीं होगी, लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप आर्मी में हैं, फायर से संबंधित कामकाज करते हैं, आर्म एम्यूनेशन की फैक्ट्रीज में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कहीं तो में है, तो आपको काफी फायदा होगा। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लैंड की सेल परचेज में हैं, तो धन की कमी नहीं होगी। सिविल इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन है, मेडिकल लाइन है, फार्मेसी में है, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा योग बना हुआ है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी काफी उत्तम समय रहने के योग बनते हैं। बट डू चेक यूर दशा अंतरदशा, कोई भी रिस्क मत लें, क्योंकि राहु मंगल हैं तो दोनों अपोजिट प्रवृत्ति के प्लैनेट, कहीं ना कहीं से धन देकर धन वापस ना ले लें। बड़े भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें, उनको सतर्क कर दें। अगर कोई किसी तरह के बड़े भाई बहन आपके रिस्की वेंचर में है, कोई गलत गतिविधियों में है, तो उनके ऊपर कोई आक्षेप, प्रत्यारोप, आरोप, मानहानि, स्वास्थ्य हानि न हो जाए। राहु के मंत्रों का जाप करने से आप लोगों के भी मन में शांति रहेगी, मन भ्रमित नहीं होगा। राहु क्योंकि बुद्धि स्थान को देखता है, तो बुद्धि भ्रमित करता है। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माँ की उपासना भी की जा सकती है, ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। परिवार में मतभेद ना हो। स्पीच के घर के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है, 4th एस्पेक्ट। अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखें। जी हाँ दोस्तों, 6ठे घर के ऊपर दृष्टि मंगल की आपके दुश्मनों को, आपके कंपेटिटर्स को दबा रही है। आप युक्ति से या भाग्य की शक्ति से अपने कार्यस्थल में विजयी हो रहे हैं। आपका वर्चस्व यह मंगल बना ही रहा है, बढ़ा ही रहा है। कुल मिलाकर बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छा समाचार मिलने के योग बनते हैं। क्रिएटिव लाइन में है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो आपकी जय होगी। सिंह लगन, सिंह राशि, 10th हाउस में दोस्तों उपचय स्थान में बताता हूं, यह युति अच्छी ही होती है। हालांकि यह इज्जतमान का भी स्थान है, तो आपको अपनी छवि के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। भाग्य स्थान के मालिक हैं मंगल आपके। भाग्यपति का
दूसरे 10th हाउस में होना और शुक्र के घर में, हालांकि शत्रु के घर में है मंगल, तो शत्रु के साथ हैं, राहु के साथ, तो भाग्य की आंख में चोली शुरू हो सकती है इस राहु और मंगल के इस मार्च के महीने में युति में। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे तो अच्छा है, रिस्क का काम ना ले तो अच्छा है, प्रॉपर्टी के कामों में हाथ पीछे रखें, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, धोखे के संकेत भी मिलते हैं, सुख में हराश होगा, सुख में कमी होगी, यूं कहें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सेल परचेज प्रॉपर्टी की मत ही करें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को भी दबा रहने दें, पेरेंटल प्रॉपर्टी बिक सकती है, अभी उसे टाल दीजिए। अगर राहु मंगल शुक्र इत्यादि का आपका पीरियड है और यह त्रिक स्थानों में है, कमजोर अवस्था में अशुभ प्लैनेट से दृष्ट हैं, तो मार्च के महीने में बल्कि 10 अप्रैल तक यू शुड नॉट डू एनीथिंग रिस्की। कोई भी बड़ा कार्य, बड़ी स्कीम आएगी मन में, मन को भ्रमित करता है राहु, मन को ग्रहण लगा देता है, तो मन कहाँ मानने वाला है। हमारा तो सिर्फ इतना फर्ज होता है दोस्तों कि आप कोई रैश स्टेप ना ले लें कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र में युति है, बॉस के समक्ष कम ही जाएं, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो बॉस आपको फॉलो करने के लिए कहता है, चुपचाप फॉलो करिए, अपनी ईगो को दबा कर रखिए। हालांकि मुश्किल होता है हमेशा, कई बार बॉस भी तो राहु के मंगल के प्रभाव में हो सकता है ना, गुस्सा कर सकता है ना, तो ऐसा होता है अक्सर। अगर आप स्थिति को संभालना चाहते हैं पर सामने वाला स्थिति को जब बिगाड़ने पर उतारू हो, तो आप कहते मैं क्या करता। वाकयात बता रहा हूं, लाइफ की हकीकत बता रहा हूं। दो लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, भिड़ जाते हैं आपस में, हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीच में छुड़ाने जाते हैं तो आपके ऊपर नजला उतर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मत जाइए, क्राउडेड एरिया में मत जाइए, वाहन ध्यान से चलाइए। कमेंट्स, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, लीडर हैं, तो गलत कमेंट पास मत करिए। अगर आप विधानसभा में, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपकी छवि के ऊपर कोई दाग ना लग जाए। विस्फोटक ग्रह है, कुछ भी करा सकता है, भाग्य की गति उल्ट चल रही होती है इस वक्त, भाग्य साथ नहीं देगा। आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्पोर्ट्स में हैं, दे कैन मिंट मनी, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। 10th हाउस में है मंगल। मेडिकल फील्ड में है, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सेस हैं, हॉस्पिटल्स में कार्य करते हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, उनका बिजनेस अच्छा चलने के योग भी बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लग्न तथा कन्या राशि की। भाग्य स्थान में युति भाग्य के झटके, या यूं कहें भाग्य साथ नहीं देगा। एटलीस्ट किस्मत जब साथ ना हो तो आप लोगों को रूटीन के ही कार्य करने चाहिए, नया कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु शुक्र के घर में पॉजिटिव हैं, धन स्थान के मालिक हैं, भाग्य की शक्ति से धन आ सकता है, पर यहाँ पर मंगल हैं, अष्टमेश हैं, अष्टम स्थान के मालिक का भाग्य स्थान में बैठना, जैसा बताता आया हूं, अच्छा नहीं है, तो धन आता आता रुक सकता है। तो बड़े काम मत करिए, रूटीन के कार्य करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक यात्रा में विलंब हो सकता है, अधार्मिक मन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बाहरी स्थानों से अशुभ समाचार मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आ सकता है, विदेश जाना चाहते हैं, विघ्न आ सकता है। हालांकि आपकी जो ओवरऑल दृष्टि है गुरु की, जो पंचम स्थान में बैठे हैं, नवम स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो काफी हद तक आपको काफी जटिल स्थितियों से बचाते भी हैं। अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करिए,
इंट्यूशन कहने का अभिप्राय, प्रभु पे आस्था रखिए और प्रभु को साक्षी मानकर काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पाउस की तरफ से, पति पत्नी की तरफ से आपको धन लाभ हो भी रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का राजयोग पंचम स्थान में बच्चों को सक्सेस मिल ही रही है, स्पेकुलेशन से धन आ ही रहा है। राहु मंगल थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, भाग्य की शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो रही है इस महीने, तो रूटीन के कार्य करिए, कुछ चिंता की बात नहीं। फिर भी राहु के उपाय जरूर कर लें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जलधारा में शनिवार के दिन बहा दें तो उत्तम रहेगा। गुस्सा कम करिए। जिनकी कुंडली में खासकर राहु मंगल का योग है, दे शुड बी ओवर कॉशियस इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में उन्हें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों की भी कुंडली में राहु मंगल का योग होता है, जहां भी बैठता है उस घर को नुकसान तो देता ही है, जिस घर की मलकियत होती है मंगल की, उस घर को भी परेशान कर ही देता है। भाइयों की तरफ से भी कुछ दिक्कत ना हो। जो लोग आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, फायर से रिलेटेड कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में हैं, दे शुड बी कॉशियस। उनका भाग्य साथ ना दे, ये हो सकता है, तो चिंता नहीं करना, थोड़े से दिन की बात होती है। मंगल शिफ्ट हो जाएंगे अप्रैल में मिथुन राशि में 10th हाउस में, तो लाभ के रास्ते खुलेंगे आपके लिए, धन लाभ होगा, विदेशों से अच्छा समाचार मिलेगा, विदेश जाने के योग भी बन जाएंगे अप्रैल से। तो चलिए अभी बात करते हैं तुला लगन, तुला राशि की। अष्टम स्थान में देखिए, अचानक फायदा भी करवाता है राहु जब अकेला होता है या शुभ प्रभाव में हो। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ प्रभाव में है। मंगल आ गए, उसमें अवरोध दे देते हैं, जो धन लाभ होना था उतनी मात्रा में नहीं होता। अष्टम स्थान अचानक होने वाली गतिविधियों का है, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से अशुभ समाचार मिल जाना। आपको रोड पर ध्यान से चलना चाहिए, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। अपने दांतों का ख्याल रखें, आइज का चेकअप करवाएं, बैंक बैलेंस को संभाल कर रखिए, परिवार में मतभेद ना हो, विचारों में मतभेद ज्यादा ना हो, कंट्रोल रखिए वाणी के ऊपर। आप कहेंगे गुरुजी आज सब नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जानबूझकर मीठी मीठी गोली देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। तो देखिए, यथार्थ भी कहना हमारा फर्ज होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, दो पहलू हैं लाइफ के। तो डोंट वरी, अगर कुछ इसमें कड़वा लगे तो उसको ऐसा समझिए टेम्परेरी फेस है। अष्टम में मंगल निकलते देर कितनी लगनी है, मार्च का महीना है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, शरीर का ख्याल रखें। चलिए आज इतना ही, आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि की। मैरिज के स्थान के ऊपर है, विवाहिक स्थान के ऊपर है, बिजनेस के स्थान के ऊपर है यह कॉम्बिनेशन। सेपरेटिव ग्रह है राहु भी, आपस में विच्छेद ना हो, बहस मत करिए, मियां बीवी में बहस होने के योग बना देते हैं यह कॉम्बिनेशन। खासकर जिनके राहु मंगल सप्तम स्थान में हैं, उनके लिए यह टेस्टिंग टाइम हो जाया करता है। कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, ऐसा सोचिए ऐसा ही होगा। हाँ, हल्का सा स्पीच पे कंट्रोल रखिए। अगर पति देव कुछ कहते हैं तो पत्नी को थोड़ा सा टालने की कोशिश करनी चाहिए। राहु और मंगल के उपाय जरूर कर लें। एक नारियल शिवालय में शनिवार के दिन जरूर भेंट चढ़ाएं शिव जी को, हरा नारियल। और
हनुमान चालीसा पढ़ें सुबह शाम, सुंदरकांड का जाप भी कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। इससे आपकी मैरिज लाइफ में कोई ज्यादा खलल नहीं आएगा, खासकर जिनके राहु मंगल सप्तम स्थान में, उनके लिए दिक्कत हो जाया करती है। या सप्तम स्थान में कोई मैलिफिक पर ग्रह पहले से ही पड़े हुए हैं तो भी दिक्कत कर देते हैं यह प्लेनेट। लग्नेश है ना, लग्नेश सप्तम स्थान में बैठेंगे राहु के साथ तो थोड़ा सा मन में तनाव आ जाता है, शारीरिक कष्ट हो जाता है, मानसिक कष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर जो आर्मी में है, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, उनको भी सतर्क रहना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। इलेक्ट्रिकल गुड्स की सेल परचेज करते हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। जो विदेशों से साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहें तो कामकाज करते हैं, विदेशों से लिंक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, दे शुड बी वेरी मच केयरफुल। अन्यथा जॉब को लेकर, कार्य को लेकर कुछ ना कुछ नुकसान की संभावना बन जाया करती है। मार्च का महीना ज्यादातर राहु मंगल सभी लग्न राशि वालों के लिए दिक्कत वाला ही है, 2-4 राशियों लग्नों को छोड़कर। मंगल राहु के उपाय यथावत करते रहें। धनु लग्न, धनु राशि किस्मत वाली राशि है, क्योंकि उच्च स्थान में है, कॉम्बिनेशन जा बना है, तो इतनी हानि नहीं करेगा जितना लाभ भी करेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जय होगी, जीत होगी, प्रतिद्वंदियों की हार होगी। अगर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में है तो वह ऐसा कतई नहीं कर पाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है दुश्मन तो होंगे, क्योंकि छठे घर में यह युति है। दोस्तों, जब भी जन्म पत्रिका के सूत्र बताता आता हूँ साथ साथ में, जब भी 6th हाउस में किसी की कुंडली में गर्म ग्रह हैं, वह दुश्मनों से परेशान रहता है, पर दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पर कोर्ट कचहरी में उसकी जय होती ही होती है। रोग कष्ट हो सकता है, पर रोग कष्ट का निदान भी होता है और रोग कष्ट के ऊपर उसकी जीत भी होती है। ऐसा व्यक्ति सर्विस के मैटर्स से परेशानी पा लेता है, पर अंततः वह सर्विस के मैटर्स में भी विजय होता है, जीत होती है, अगर यहाँ पर मैलिफिक ग्रह हों तो। शुभ ग्रह बीच में फंसे हों तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर उसमें जीतना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति का। यहाँ पर राहु मंगल की बात कर रहे थे दोस्तों, छठे घर में राहु रामबाण का कार्य कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर आप लोगों के लिए 12th लॉर्ड हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बाहरी स्थानों से आपको फायदा होगा। हालांकि आपको अपने टेम्परामेंट के ऊपर, गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखिए, तो नहीं तो बड़ी बड़ी डीलें हाथ से निकल जाती हैं। अगर आप आर्मी से रिलेटेड है, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड है, तो आपकी प्रमोशन के योग भी बनते हैं। मेडिकल लाइन वालों को तरक्की के योग बनते हैं। जो लैंड की सेल परचेज करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विदेशों से शुभ समाचार के योग बनते हैं। विदेशी कंपनियों में जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करते हैं, उनके लिए समाचार उत्तम है, समाचार उत्तम मिलेगा। पंचमेश भी है मंगल दोस्तों, तो बच्चों की सेहत का जरूर ख्याल रखें। स्पेकुलेशन में अभी हाथ मत डालें। मार्च के महीने में शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। राहु मंगल के उपाय करते रहें तो आप लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। अगर आप लोगों के छठे घर में मैलिफिक प्लैनेट्स पड़े हैं तो मार्च का महीना आप लोगों को दिक्कत दे सकता है। मकर लग्न, मकर राशि दोस्तों, 5वें घर में, जैसा कि पीछे इससे पहले की वीडियो में बताया मैंने, मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल में राहु मंगल 5वें घर में, बुद्धि का घर है, राहु बुद्धि को भ्रमित करते हैं। मंगल 4th लॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं,
तो सुख में कहीं ना कहीं चोट दे ही देते हैं। मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ख्याल रखें अपना। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, राहु की मंगल की दशा है, और इन लोगों अगर दूसरे ग्रहों की भी दशा अंतरदशा है और राहु मंगल शुक्र का किसी तरह से उन ग्रहों के साथ संबंध है, तो भी आप लोगों को सजग रहना चाहिए। पत्नी के साथ अनबन ना हो, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि राहु शुक्र के घर में सूर्य के साथ हैं। शुक्र वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि शुक्र वाहन के कारक हैं, और वाहना कारका शुक्र दो अपने मित्र के घर में है, पर सूर्य के साथ हैं अभी कुछ दिन। राहु पांचवें घर में बुद्धि भ्रमण करते हैं, वासनाओं की तरफ मन को ले जाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हालांकि बृहस्पति का कंट्रोल है, गुरु की दृष्टि है, कोई दिक्कत की इतनी बात नहीं। बच्चों से आपको अच्छा समाचार मिलेगा। हाँ, बच्चों के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। युति, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के स्थान के ऊपर है। स्टूडेंट्स को फोकस करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है रिजल्ट अभी अच्छा ना मिले, अगर मार्च के महीने में रिजल्ट आता है। फिर भी दशा अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उसके अनुरूप भी फल इधर उधर हो जाया करते हैं। कुल मिलाकर राहु और मंगल के उपाय जरूर करते रहें। कुंभ लग्न राशि की बात करें दोस्तों, फोर्थ हाउस में कुंभ राशि के लिए समय इतना उत्तम नहीं है। फोर्थ हाउस में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका सुख चैन कोई आकर बाहर से व्यक्ति ना हिला जाए, उसका ख्याल रखें। कार्यस्थल के ऊपर सतर्क रहें। सेल परचेज प्रॉपर्टी कतई ना करें, कुंभ राशि वाले खासकर, इवन कुंभ लग्न वाले। जी हाँ दोस्तों, 10th लॉर्ड है मंगल आप लोगों के लिए। 10th लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे अच्छे होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को लाभ भी होगा जिनकी दशा अंतरदशा शुभ है, फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, उन लोगों को फायदे के योग भी बनते हैं। भाइयों के साथ अनबन होने के योग बनते हैं, सो बी केयरफुल। माता की स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसे अभी मत छेड़ें। अगर आपकी शुक्र राहु मंगल की दशा अंतरदशा है तो यू शुड बी ओवर कॉशियस। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ अनबन ना हो जाए। वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है, नया वाहन अभी परचेज मत करें, क्योंकि वैसे भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता जब तारा डूबा होता है। शुक्र क्योंकि अभी अस्त हैं, हालांकि लगन में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, बलि हैं, मित्र के घर में हैं, पर सूर्य के साथ हैं, तो शुक्र या यूं कहे राहु या यूं कहे फोर्थ हाउस के अच्छे योग नहीं मिलेंगे आपको। पर मंगल क्योंकि योग का 10th लॉर्ड हैं, तो योग कारक स्थिति में है, पर शुक्र कमजोर होने के कारण उतना फल नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मिला जुला समय रहेगा, कुछ लोगों को लाभ भी हो सकता है। मीन लगन मीन राशि की बात करें, तीसरे घर में। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर के मालिक, दूसरे घर के मालिक मंगल, दूसरे घर के साथ साथ दोस्तों भाग्य स्थान के मालिक होते हैं मंगल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3, 6, 9, 8 भाग्य स्थान पर वृश्चिक राशि पड़ती है मंगल की, और सेकंड लॉर्ड भी है। भाग्य स्थान का मालिक अपने घर को देख रहा है, तो भाग्य से कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो जाए। व्यर्थ की यात्राएं, छोटी यात्राएं अवॉइड करें जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, या यूं कहें आपकी कार्य पूर्ति ना हो, व्यर्थ यात्रा जा सकती है। लिटरेरी लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने कानों का ख्याल रखें, जिनको कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बुआ बहन बेटी से बनाकर रखें।
हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि है मंगल के ऊपर, भाग्यस्थान के ऊपर, धार्मिक यात्रा के योग बनते, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा, सुख शांति का एहसास होगा और भाग्य भी साथ देगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय इतना बुरा नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूं तो आपको लाभ भी होगा, भाग्य साथ दे ही देगा। समय आप लोगों के लिए उत्तम ही है। राहु मंगल का फिर भी कोई ना कोई उपाय छोटा मोटा जरूर करें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।